हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। केसेस ऑफ सेकेंड वेव सुनने में आया है कि थोड़े थोड़े से कम हो रहे हैं, बट अगेन द क्वेश्चन अराइजेज कि आर वी प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड वेव। और ऐसा तो है नहीं कि थर्ड वेव आएगी नहीं, वन द सेकेंड, क्योंकि हमने सेकेंड वेव में भी हमने यही सोचा था कि हमारे यहाँ पे सेकेंड वेव नहीं आएगी। इवन बिफोर कोरोना व्हेन इट वाज स्केपिंग चाइना, वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि इंडिया में तो आएगा ही नहीं, कोरोना आने से पहले ही मर जाएगा। फर्स्ट वेव केम, सेकेंड वेव केम, lakhs of people are dying, lakhs of people are dying, and still the question is what happen when the third wave comes। जब तीसरी वेव ऑफ कोरोना आएगी तो हम कितने प्रिपेयर्ड हैं उसको झेलने के लिए। सेकेंड वेव के अंदर वी हैव सीन द सिचुएशंस, आईसीयूज नहीं है, हॉस्पिटल फिल है, लोग पार्किंग लॉट के अंदर या फिर अपने घर से घर के अंदर एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन के लिए वेट करते करते दम तोड़ रहे हैं। क्रीमेशन के लिए लंबी लाइन है, मतलब यू हैव टू रियली वेट। लोग गंगा के अंदर या गंगा के आसपास में डेड बॉडीज को या तो फ्लोट कर रहे हैं या फिर बेरी कर रहे हैं। सो दिस इज द सिचुएशन वी हैव सीन इनटू द सेकेंड वेव। नाउ क्या अभी भी हम जग गए हैं और स्टिल अभी जैसे ही केसेस कम होना स्टार्ट हो गया है हमने इसको लाइटली लेना स्टार्ट कर दिया है कि अभी तो ठीक है, केसेस कम हो गए, चलो बाहर घूमने चलते हैं, चलो थोड़ी सी इलेक्शन रैली निकालते हैं, चलो आज शादी करते हैं या कुछ रिलीजियस प्रिपरेशंस करते हैं। आर वी स्टिल ऑन टू दिस मोड और वी एक्चुअली हैव बिकम अ लिटिल मोर अवेयर कि अभी थर्ड वेव आने से इसको रोक तो कोई सकता नहीं, बिकॉज दी इट इज म्यूटेटिंग एंड नॉट एवरीबडी हैज बीन वैक्सीनेटेड। सो विद द म्यूटेशंस द थर्ड वेव इट इज इनएविटेबल कि तीसरी वेव कोरोना की आएगी। प्रिपरेशन लेवल आपका, मेरा, सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का कितना है, लेट्स जस्ट हैव अ वर्ड अबाउट दैट। सो दिस हैज बीन सेड बाय द सौम्या स्वामीनाथन ऑल्सो कि कोविड में अगले 6 से 18 महीने, विच इज मान लो कि 1.5 से 2 साल, मान लो कि अगले से 1.5 से 2 साल भी दीज आर वेरी क्रूशल। ऐसा नहीं होगा कि वैक्सीन लगने के 3 महीने 6 महीने के अंदर सब कुछ चीजें ठीक हो जाएगी, एंड दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। तो उसमें क्या सिचुएशन रहेगी, पहले ये समझो कि वेव क्या होता है पेंडेमिक के अंदर। आई एम श्योर आपको पता होगा, अगर आपको नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि वेव क्या होती है। वेव क्या होती है, इस तरीके से हमने पढ़ा है, साइन वेव, कोस वेव, है ना, इस तरीके से चलती है। तो इसमें क्या है, एक पीक आया, फिर से एक फॉल आया, फिर से पीक आया, फिर से फॉल आया, फिर से पीक आया, फॉल आया। तो ये जो पीक एंड फॉल है, दिस इज वेव। तो ये पहली वेव है। कोविड में जब हमारी पहली वेव आई थी, जब हमने अप्रैल में लॉकडाउन लगाया था, तो केसेस यहाँ पे बढ़े, फिर हमको थोड़ा सा केसेस में रिडक्शन दिखाई दिया तो यहाँ पे फॉल आया, और थोड़ा सा जैसे रिडक्शन दिखाई दिया हमने ढिलाई बरती, सरकार ने थोड़ी सी छूट दी, फिर से केसेस बढ़े, और इस बार जो केसेस आए वो म्यूटेंटेड कोरोना के आए हैं। तो ये होता है वेव। तो अभी जैसे ही अभी हमको थोड़ा थोड़ा रिडक्शन दिखाई दे रहा है, हम थोड़े से ढीले होंगे और उसके बाद में फिर से थर्ड वेव ऑफ कोरोना आएगा। इट हैज कम इनटू मेनी कंट्रीज, इवन दिल्ली के अंदर तो फोर्थ वेव आया है, इस चीज की भी इंश्योरिटी दी जा रही है। नाउ ये होता है वेव, और ये खत्म कब होती है, हम कब बोलेंगे कि वेव आना कब खत्म हो जाएगा, जब वायरस, जो वायरस है उसको कंटेन कर लिया जाएगा, और जो केसेस हैं अगर वो केसेस एक्सपोनेंशियली फॉल कर गए, मतलब विद इन अ मंथ और समथिंग, जो हमारे लैख से कुछ थाउजेंड्स में केसेस अगर आ जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि अभी जो है वो वेव खत्म हो गई है। नाउ द वेव हैज नॉट कम। और वो भी हमको एक काफी लंबे टाइम तक ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ वापस राइज ना हो जाए यहाँ पे। सो वी हैव टू इंश्योर कि वो फॉल ही होता रहे यहाँ पे। और इस तरीके से जो पेंडेमिक को, सब्सिक्वेंट वेव को प्रिडिक्ट करना, इट इज नॉट दैट टफ। इसको आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वेव आएगी, क्योंकि अगर बाकी कंट्रीज में इवन आफ्टर सो मच ऑफ द प्रिकॉशंस अगर इस तरीके की वेव आई है, एंड जिस तरीके से वायरस खुद को इवॉल्व कर रहा है, द एबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स टू कीप अप विद द वेरिएंट बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब न्यू अ लॉट ऑफ द थिंग्स आर चेंजिंग, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के वेरिएंट्स हैं, उनमें डिफरेंट म्यूटेशंस हैं, इवन ट्रिपल म्यूटेशन भी है। तो ट्रिपल म्यूटेशन की वजह से वायरस में डिफरेंट चेंजेस आ जाते हैं। आई टेल यू कि म्यूटेशन क्या होता है, वेव अलग क्यों आ रही है। जो कोविड के वायरल इन्फेक्शन है ना, वो 3 फेज में होता है। ये जिसमें आपको लिटिल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि पहला फेज होता है कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, वायरस आपकी बॉडी में आया, इट विल स्टार्ट रिप्लिकेटिंग। जैसे ही वो रिप्लिकेट करना स्टार्ट होगा, 7 या 10 दिन के अंदर हमको सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट होता है। उसमें इन्फ्लेमेटरी हो जाता है। मतलब इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको फाइट कर रहा है, उसको जो उस पर अटैक हो रहा है उसको फाइट कर रहा है बॉडी का इम्यून सिस्टम। तो जब बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक करता है
तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को धीरे धीरे दिक्कत होना स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा फीवर होगा, सांस लेने में दिक्कत होती है, हमको बहुत बेचैनी सी होती है, बॉडी पेन हो रहा है, टेस्ट नहीं आता, तो ये सारी क्या अभी सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए। और ऐसे ही फिर उनको ड्रग दी जाती है जिससे क्लॉटिंग प्रिवेंट हो जाए। तो इसमें कोगुलेशन प्रॉब्लम होती है। कोगुलेशन क्या होती है कि आपका जो अगर जैसे ब्लड है वो बहुत थिन हो जाता है, मतलब एक बार अगर बहना स्टार्ट हो गया तो वो रुकता नहीं है, सो वो दिक्कत होती है। सो उसके बाद थर्ड फेज आती है। थर्ड फेज विच इज अ लॉन्ग कोविड और द पोस्ट कोविड सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर लाइक 10% लोगों को जो सिम्टम्स हैं वो लगभग कुछ वीक तक या महीने तक रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई दिस वीक हैपन्स। ये वीक अकर क्यों होती है? वायरस कंटिन्यूसली म्यूटेट हो रहा है। ये इसका जो जेनेटिक कोड ऑफ म्यूटेशन, जेनेटिक कोड ऑफ कोरोना वायरस है, ये म्यूटेशन हो रहा है। ये डिफरेंट, ये क्या कर रहा है, खुद को इवॉल्व कर रहा है। ये जैसे जिसको लगता है ना कि ये मेरे को रजिस्ट कर रहा है, वो खुद को टिक से इवॉल्व करेगा और बोलेगा कि आप करो मुझे रजिस्ट, मैं तुम्हारे रेजिस्टेंस को ओवर पास कर लूंगा। तो जो स्लो वैक्सीनेशन है, अगर वैक्सीनेशन स्लो होता है या अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं, तो ऐसे में कोरोना वायरस को टाइम मिल जाता है कि वो और भी ज्यादा म्यूटेशन लेके आता है और वो जो हमारी एंटीबॉडीज हैं उसको या तो बाईपास कर जाता है या उसको ट्रिक कर जाता है कि हमारी एंटीबॉडीज अभी तक डेवलप ही नहीं हुई। अभी जैसे कि ए टाइप के लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि ए टाइप था, उसके लिए हमारी बॉडी को पता चला कि अच्छा ये अटैक कर रहा है, तो हमने क्या करा, अकॉर्डिंगली हमारी एंटीबॉडीज यहाँ पे डेवलप कर ली। तो इन भाई साहब को पता चल गया, कोरोना साहब को, कि ये तो एंटीबॉडी डेवलप कर रहा है, मेरे को ब्लॉक कर रहा है। ये क्या करेगा, खुद को म्यूटेट कर लेगा बी टाइप में। अब ये बी टाइप इस पे अटैक करेगा, तो हमारी एंटीबॉडी कंफ्यूज हो जाएगी कि यार मैं तो ए को ब्लॉक कर रहा था, ये बी कहाँ से आ गया। तो ये इस तरीके से इसको ट्रिक करता है। तो ये जो एक्सेलरेटेड अपीयरेंस ऑफ न्यू वायरेंट हो जाती है, ये वायरस को अलाउ करती है कि वो खुद को वो ट्रेंड कर लेता है खुद को कि मुझे एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है, उसको कैसे बाईपास करना है। इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो सिर्फ ओरिजिनल स्ट्रेन के लिए ही सॉलिड है। बाकी जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन को हमारी एंटीबॉडी पहचान नहीं पाती है, तो उसके अटैक को रोक नहीं पाती है, तो हम बीमार हो जाते हैं। और ये जो वेरिएंट्स हैं, इट इज म्यूटेटिंग इन एवर इवॉल्विंग। और ये सारा गेम है जीनोम का। जीनोम का कैसे गेम है, आरएनए वायरस जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो जब मल्टीप्लाई होते हैं, सिंपल भाषा में बताऊं तो मान लो कि इनके पास ABCD, मैं आपको बहुत ही ऐसे लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ, मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रही हूँ, तो उसमें मत जाना कि ABCD क्या है। मान लो कि इसके अंदर 4 स्ट्रेन्स हैं, आरएनए वायरस है, इसके अंदर ये 4 कॉम्पोनेंट है। अब ये इसको रेप्लिकेट करता है। अब ये जब रेप्लिकेट करेगा तो ये ABCD, रेप्लिकेशन में क्या आना चाहिए, ABCD आना चाहिए, लेकिन इस रेप्लिकेशन में एरर हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ABCC कर दिया इसने ACDB कर दिया, इसने BCAD कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, ये म्यूटेट हो गया है। ठीक है, दिस इज हाउ द म्यूटेशन हैपन। आरएनए की जो सीक्वेंसिंग होती है उसमें एरर आ जाती है। इसी एरर की वजह से कोरोना वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं कि वो कम कंटीजियस रहेगा, ज्यादा कंटीजियस रहेगा, कम डेडली है, ज्यादा डेडली है, ज्यादा फीवर आएगा, कम फीवर आएगा, लंग्स को कम इफेक्ट कर रहा है, लंग्स को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ये सब इस म्यूटेशन की वजह से होता है। तो ये वेरिएंट को इतना लीथल क्यों बना देता है कि जो अभी जैसे इंडिया वेरिएंट है या ब्राजील वेरिएंट है, व्हाई इट इज सो लीथल। ये बहुत फास्ट मूवर्स होते हैं, वैक्सीन्स को ओवरराइड कर जाते हैं, बहुत सारी डिजीजेस को अनलीश कर देते हैं। जैसे कि यूएस सेंट्रल एंड डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी बोला है, D614 म्यूटेंट जो है ये ओरिजिनल कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, एंड इट इज इम्पैक्टिंग अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो। रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा फेल हो जाता है। दिल्ली में इट इज वेरी कॉमन आफ्टर इन्फेक्शन। और म्यूटेंट जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को रजिस्ट कर देता है। तो रजिस्ट कर देता है मतलब कि उस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इन पर्टिकुलर केसेस अगर हम बोले कि चेंज हो रहा है, तो चेंज में क्या होता है, जो स्पाइक प्रोटीन होता है कोरोना का, आपने कोरोना वायरस में देखा होगा कि ऐसे यहाँ पे इसके कुछ ऐसे लाइक तीखे तीखे सींग टाइप निकले हुए ना, वो सींग टाइप जो है वो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस को हेल्प करते हैं कि ये इसके प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारी जो बॉडी की सेल होती है उसके साथ इस प्रोटीन को अटैच करके उसमें पूरा एंटर हो जाता है और उसके बाद में उसको रिप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। तो कभी कभी जब ये चेंजेस होते हैं तो ये वायरस को और भी ज़्यादा ईजी बना देते हैं कि वो हमारी जो T सेल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सेल, उनके साथ ये जल्दी अटैच हो जाएगा और बहुत जल्दी रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसकी वजह से हाई वायरल लोड हो जाता है। आपने सुना होगा एक CT लोड होता है, एक वायरल लोड होता है। तो ये क्या, जितना ज़्यादा हाई है मतलब आपका उतना ज़्यादा डेंजरस है, मतलब उतना जल्दी उसने खुद को मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये वेरिएंट
ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि वो कितना कि ओरिजिनल स्ट्रेन से कितना जल्दी कंटेजियस है, पेशेंट कितना सीवियर हो रहा है। आपने देखा होगा कोविड 1 जब वेव आया था तब इतनी सीवियरिटी नहीं थी, कोविड 2 में कितनी ज़्यादा सीवियरिटी हो गई और एंटीबॉडीज रेजिस्ट नहीं कर पा रही है। तो दैट इज हाउ द म्यूटेशन इज डूइंग। तो WHO ने बोला है कि जो 4 पर्टिकुलर वेरियंट से B1.617 ये नॉर्मल कोरोना ओरिजिनल कोरोना वायरस से लगभग 2 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है और ये इंडिया के अंदर मिला है और अभी इंडिया के बाद में ये 50 कंट्रीज में भी फैल गया है, जिसकी वजह से इंडिया से जाने वाली जो काफ़ी सारी फ्लाइट है, चाहे वो कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पे कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। नाउ B1.614 भी इसमें 4 स्ट्रेन्स हैं, उन 4 स्ट्रेन्स में अपना अपना म्यूटेशन हुआ है और उसके बाद में उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि ABCD, ठीक है, ये म्यूटेट हो गए, ये मान लो कि ABCC हो गया। अब ये ABCC को लगता है कि मैं ABCC हूँ, तो ये ABCC म्यूटेट करेगा, ये ABCC म्यूटेट करेगा एंड सडनली ये ABDC म्यूटेट कर देगा। तो ये जो ABDC म्यूटेशन होगा ये डबल म्यूटेशन हो जाएगा। ये पहली बार म्यूटेशन हो गया, ये अभी इसका दूसरी बार म्यूटेशन हो गया। तो इस तरह के वेरिएंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो हालांकि हमारे पास क्या है कि कितने म्यूटेशंस हो रहे हैं, किस तरीके से म्यूटेशंस हो रहे हैं, पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग का उनका पूरा म्यूटेशन हमारे पास अभी है नहीं। और जो नया वेरिएंट है वो वैक्सीनेशन उसके खिलाफ कितनी है उसका भी हमको पता नहीं है। जनवरी 2020 में अराउंड 20 से 21% तक की जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोज हो चुकी थी। अभी उसका नंबर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रेजिलियंस ऑफ द हेल्थ सिस्टम, पूरा एंटायर वर्क फोर्स, पूरा एंटायर हेल्थ सिस्टम कोविड के पीछे लगा हुआ है। तो ऐसे में टीबी के केसेस डिटेक्शन होना बंद हो गया, टीबी के केसेस कम नहीं हुए, टीबी के केसेस डिटेक्ट होना बंद हो गया है, मलेरिया इंटरवेंशंस कम हो गए, बच्चों को पोलियो की वैक्सीन नहीं लग रही है। बहुत सारे पेशेंट जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, कैंसर डिजीज हो, दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग ट्रीटमेंट। तो इसकी वजह से इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल, चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज इम्पैक्ट हो गई है जो हमारी एसेंशियल हेल्थ सर्विस के अंदर आती है। और ये जो अभी हम बात करें ना कि किस तरीके से हम आगे आने वाले कोविड 3 की वेव को रोकेंगे, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ऑन द वाइट पेपर कि कोविड 3 के लिए हमारी प्रिपरेशंस क्या है। वेव 1 और वेव 2 के बीच में वी हैड इनफ सफिशिएंट टाइम कि हम जो है हमारी प्रिपरेशंस कर ले। नाउ द क्वेश्चन कम कि हमको नहीं पता था ना कि ऐसे होगा, दैट इज एन एक्सक्यूज कि हमको नहीं पता था कि इस तरीके से कैसे सीवियर हो जाएंगे। पता है एक लाइन है, बोलते हैं कि हिस्ट्री से सीखना चाहिए, लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, द लेसन्स फ्रॉम द हिस्ट्री, एंड ऑल्सो दूसरों की गलती से सीख के खुद को सुधारना चाहिए। सो व्हेन वी सी कि बाकी कंट्रीज में इस तरीके से वेव आ रही है, इस तरीके की सिचुएशंस हमको देखने को मिल रही है, एंड वी नो देयर इज ओनली वन थिंग जो इस चीज को काउंटर कर सकती है, वो है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चाहे आए चाहे ना आए, बट दिस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी इंटैक्ट। वी हैव टू इंड्यूस मोर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, दे आर अंडर सीवियर स्ट्रेन। जितनी मेंटल प्रॉब्लम आपको नहीं है उससे कई गुना ज्यादा प्रॉब्लम डॉक्टर्स को हो रही है। डॉक्टर की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे सो के काम कर रहे हैं, एंड एवरी डे दे सी सो मेनी पीपल डाइंग, एंड जस्ट इमेजिन कि वो आपकी कॉन्शियस पे क्या इम्पैक्ट करता है। देन द सेकेंड इज की इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैड सफिशिएंट टाइम कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर ले। दैट वुड बी एन एक्सक्यूज सेइंग कि हम इतना जल्दी हॉस्पिटल खड़ा नहीं कर सकते। चाइना 10 दिन के अंदर हॉस्पिटल खड़ा कर सकता है। लगाओ सारे लेबर फोर्स सबका RT-PCR करवा के, वी कैनॉट वी कंस्ट्रक्ट हॉस्पिटल्स एंड हॉस्पिटल्स। नाउ दीज आर द थिंग्स वी कैनॉट टेक फॉर द एक्सक्यूजेज। अभी हम बात कर रहे हैं वी कर्व रिकवरी की। इवन इकोनॉमिक सर्वे हैज आल्सो सेड कि वी नीड अ वी कर्व रिकवरी। आर वी रियली थिंकिंग कि हमारा वी कर्व रिकवरी आ जाएगा? ये वी कर्व रिकवरी में क्या है कि अभी कोविड में हमारी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे फॉल हो गई है, बट देन वी विल बी राइजिंग अगेन। बट अगर हम सोच रहे हैं कि हम राइज करेंगे तो हम थर्ड वेव को आने के लिए चांस भी दे रहे हैं कि हमने फिर से इकोनॉमी स्टार्ट कर दी है, नाउ कम एंड अटैक अस वन मोर टाइम। देन वी हैव दी ऑक्सीजन। हमारे पास वो क्रायोजेनिक यूनिट्स नहीं है, वो उसको जो स्टोरेज यूनिट्स होती है, वी डोंट हैव द स्टोरेज यूनिट्स जहाँ पे ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके उसको सप्लाई करा जा सके। देन अगेन कम्स कि कितना सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन। कोविन के अंदर आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली? कितने सारे लोगों को कोविन में दिक्कत आ रही होगी, OTP नहीं आ रहा है, क्रैश हो गया है, स्लॉट नहीं मिल रहा है। और अभी गवर्नमेंट ने 2 डोजेस के बीच का टाइम जो है वो भी 10 से 15 वीक का इंक्रीज कर दिया है। नाउ दिस शुड नॉट बी, वी डोंट नो कि वेर, I don't know, we are nobody to comment, but the point is कि इस तरीके से अगर हम वैक्सीन लो करेंगे, अगर इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ, दिस इज द टाइम दैट वी थिंक अहेड
कि थर्ड वेव के लिए हमको क्या प्रिपरेशंस करनी है, क्या चीज़ की कमी रह गई थी कि थर्ड वेव में, सेकंड वेव में जिस तरीके से इतने सारे लोगों की डेथ हो गई है, इतना सारा सब कुछ बेहाल हो गया है। इधर आपको आरटीपीसीआर कराने के लिए क्यू में जाना है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए क्यू में जाना है, आपको ऑक्सीजन के लिए क्यू में जाना है, अगर आपकी डेथ हो गई है देन जस्ट फॉर द क्रीमेशंस ऑल्सो यू हैव अ लॉन्ग क्यू। सो फॉर एवरीथिंग देयर इज अ लॉन्ग क्यू, देन वी हैव टू रिड्यूस दिस क्यू, और ये परफेक्ट टाइम है कि हम इसको रिड्यूस करें। एंड देर इज अ ग्रेट डील ऑफ मेंटल हेल्थ एंड डिस्ट्रेस इन द पॉपुलेशंस ऑल्सो। ये हम लोग वी आर सोशल क्रिएचर्स, वी नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वी नीड टू मीट विद ईच अदर। तो ऐसे के अंदर तमिलनाडु के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ एनजीओज हैं जिन्होंने कम्युनिटी बेस्ड मॉडल बनाया है कि दे टॉक टू ईच अदर, दे सपोर्ट ईच अदर। तो ऐसे के अंदर वी हैव सीन लाइक एक पॉइंट तो कंफर्म है कि देर इज नथिंग, वी आर नथिंग विदाउट आवर हेल्थ, देर इज नथिंग एल्स। हेल्थ इज द एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव। इकोनॉमिक ग्रोथ फिर हो जाएगी, लेकिन इफ़ यू आर फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी, अगर आपकी पॉपुलेशन, अगर आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी है, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, इकोनॉमी भी इंक्रीज हो जाएगी, इन्वेस्टिंग इनटू द कैपिटल भी हो जाएगा। बट दिस इज द टाइम व्हेन वी इन्वेस्ट इनटू द ह्यूमन कैपिटल। सो दिस वॉज कि हाउ अबाउट प्रिपरेशन। व्हाट डू यू थिंक कि हमको थर्ड वेव प्रिपरेशन के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू फॉर दिस, एंड what are your views onto this? Please be a little positive. मुझे पता है कि थोड़ा सा लेक्चर में I also became a little negative, but this is the time I also say कि let's all be very positive. So let's just give some out of the box ideas कि हम क्या कर सकते हैं, how the government can actually do, how can it prepare itself कि वो थर्ड वेव को टैकल कर सके। Give some very good initiative, very good ideas। अगर आपने कहीं पढ़ा है, अगर आपको लगता है this is very good, it's a very positive thinking, and also please write something positive in the comment sections, so that when people read something positive they feel good. So like let us just all help each other कि हम एक दूसरे के बारे में, हमारे आसपास के बारे में अच्छा फील करें, we bring positivity. So this was it, and मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_buddha which reflects a lot with my personality, so यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। Things will become better, it shall pass too. I'll see you guys in the next. जय हिंद।